हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हाउ टू यूज ग्रो ऐप। आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ग्रो ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हो, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मींस आपने कई चीजें सोच रखी होगी कि मुझे इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, या मेरे को ऑप्शंस करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहां से आप क्या कर सकते हो। और देखो दोस्तों, ये जो बीबीए ट्रेडर जो ये अकाउंट है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, आपके छोटे मोटे डाउट से लेकर बड़े डाउट तक इन्वेस्टमेंट प्लान सब कुछ मैं इस चैनल पे बताता हूं। तो इस चैनल को अभी एक बार आप सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिस भाई ने नहीं करा वो प्लीज कर दो। अब चलते हैं अपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आ चुका हूं। अब मेरे सामने ग्रो का इंटरफेस आपके सामने और मेरे सामने खुल चुका है। तो अभी देखो, इसके अंदर क्या होता है कि ये चीज आपके सामने आती है तो आप लोग घबरा जाते हो कि यार इसमें से कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। तो अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले जैसे आप ग्रो के ऊपर आओगे तो ये फोन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर लगभग सेम सा ही होता है। बस डेस्कटॉप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर, मतलब वो स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाती है, बस वो फर्क है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने आती है मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स ऑन ग्रो। इसका मतलब ये है कि इन शेयर्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या लोग इसमें ज्यादा वॉलेटाइल है, लोग ज्यादा इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक साथ सीआर्स के अंदर ना सबसे ज्यादा पैसा उसके ऊपर लगना, और उसका वॉल्यूम मतलब शेयर की प्राइस 5 से 10% ऊपर नीचे हो जाती है इसमें। तो इसका मतलब है मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक। ठीक है। अब उसके ऊपर फिर आपके पास में आ जाता है, देखो दोस्तों, यहां पर आता है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी, फिन निफ्टी। ये सब क्या होता है? ये होते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मतलब निफ्टी 50 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां आती है, अपने बैंक निफ्टी के अंदर भारत की जो टॉप 12 बैंक है वो आते हैं, और बाकी सब में अपने हिसाब से चीजें आती रहती है। ठीक है। वो चीजें अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इनके अंदर आप कैसे क्या कर सकते हो। सो देखो, एक चीज समझो, इंडेक्सेस के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब कर सकते हो। ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे तो आता है आईपीओस, एमटीआई, बॉन्ड्स, इंट्राडे, इवेंट्स और स्क्रीनर। ठीक है। तो आईपीओस वो कंपनी होती है जो लिस्ट होने वाली है या लिस्ट हो चुकी है। अब आप इनके शेयर्स में पहले रीअप्लाई कर सकते हो, पहले अप्लाई करके आप इसके अंदर से अच्छा पैसा निकाल सकते हो, या वो कंपनी अगर लॉस में भी गई तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बगल में एमटीएफ आता है, बॉन्ड्स आते हैं, कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। इंट्राडे का मतलब होता है सुबह एक ही दिन की होती है, मंडे टू फ्राइडे होता है, बिना अगर कोई छुट्टी आ जाती है गवर्नमेंट की तो ऑफ रहता है, वरना मंडे टू फ्राइडे रहता है, जिसमें 9:15 से 3:30 बजे तक आप इंट्राडे करते हो। ठीक है। मतलब सेम डे शेयर्स बाय करके सेल करना। उसके नीचे बात आती है टॉप गेनर्स की। दोस्तों अपन को ध्यान रखना है, इधर यहां पर होगा लार्ज, मिड एंड स्मॉल। लार्ज कंपनियां वो कंपनियां जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैसा लगता है और इनके शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी है, और ये स्टेबल कंपनी बोलते हैं इन्हें। मिड उससे थोड़ी कम आती है, और स्मॉल के अंदर आपको पता है कि वो पेनी स्टॉक्स के अंदर भी आती है स्मॉल कंपनियां, जहां पर पैसा ना एक दिन में 100% भी बढ़ सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। ये इन कंपनियों में नहीं करो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। उसके नीचे कई चीजें आती है, ईटीएफ्स बाय ग्रो। ग्रो के खुद के ईटीएफ्स होते हैं कि आप यहां पर भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो स्टॉक्स इन न्यूज। स्टॉक्स इन न्यूज के अंदर जो स्टॉक्स न्यूज के अंदर आ रहे हैं, टॉप लूजर्स कि कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा लूज कर रही है, कौन से अच्छे खासे प्रॉफिट पे है। अब देखो टॉप सेक्टर्स, ग्रो को मैं पर्सनली अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि टॉप सेक्टर्स देता है कि टॉप सेक्टर्स अभी कौन सा चल रहा है। मतलब जैसे आप समझो, जैसे अभी बैंक का इसके अंदर दिखा रहा है, तो बैंक के अंदर आप लोग समझ सकते हो कि बैंक अच्छा कर रहा है, तो बैंक में आप पैसा लगा के आराम से मंथली 5% तक आप अर्न कर सकते हो। 5% बहुत अच्छा होता है अगर आप एज ए स्विंग ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर की बात करते हो। उसके नीचे आपको फिर कंपनीज के स्टॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है। ये तो हो गई बात इन सब की जो मैंने पहले इंटरफेस बताया। दूसरा होता है होल्डिंग्स। क्या होती है? अब दोस्तों होल्डिंग्स का मतलब वो होता है, दो तरीके से होल्डिंग्स होती है। एक तो सेम डे, मतलब वो पोजिशंस में बताऊं। होल्डिंग्स का मतलब होता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा, जैसे मान लो आपने 10 दिन पहले इन्वेस्ट करा था, अब वो पैसा मार्केट क्लोज भी हो गया तो भी आपको होल्डिंग्स पे वो दिखेगा कौन सी स्टॉक्स पे कितना पैसा लगा हुआ है। उसके बगल में आता है पोजीशंस। पोजीशन 9:15 से 3:30 बजे तक जो भी आप पोजीशन लेकर रखोगे वो आपको पोजीशंस में दिखेगा। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर के अंदर आपको होल्डिंग्स और पोजीशन की दोनों के ऑर्डर दिखेंगे कि आप लोग देखो, ऑर्डर्स का है कि किस भाव पे आप पैसा किस भाव पे आप शेयर खरीद रहे हो। मान लो कोई शेयर 1000 रुपए का, आप चाहते हो 950 रुपए पे आकर ये मेरे से बाय हो जाए, तो आप इसका पहले ही ऑर्डर लगा दोगे। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे ही वो उस भाव पे आएगा वो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा, और इसमें से ही आप सेल भी कर सकते हो। वॉच लिस्ट,
वॉच लिस्ट क्या होती है? वॉच लिस्ट होती है कि आप लोगों की पर्सनली सेलेक्टेड शेयर्स, कई बंदों का होता है कि उनके जो शेयर्स होते हैं वो सिलेक्टेड रहते हैं कि हाँ मेरे को इन पर्टिकुलर शेयर्स में पैसा लगाना है बिकॉज ये कंपनियां बहुत अच्छी है उस बंदे की नजर में, तो वो वॉच लिस्ट बनाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो ऐप कैसे क्या वर्क करता है, मतलब ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता पाता तो इंट्राडे में आपको करके बताऊंगा, स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा कैसे कि आप बाय सेल कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव लगी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।